सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। जाली मुकाबले सादा लिबास और डाकुओं का कोई फर्क नहीं है, दोनों एक बराबर है। एक बराबर एडिशनल आईजी सीन अब्बास को, डीआईजी केमाली अब्बास को, एसएसपी केमाली अब्बास को, डीआईजी केमाली अब्बास को, ये पुलिस आईजी सिंह साहब से दरख्वास्त है। कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है क्रिमिनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद सोशल वर्कर हूँ और इलाके में हमारा एक नाम है, हम कारोबारी लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं। ये पुलिस वाले सिविल कपड़ों में कब्रिस्तान के बीच में खड़े थे, जो आए दिन वहाँ पे मंशियात बिकती है, पाउडर बिकती है और डकैतियाँ होती है। ये सिविल कपड़ों में चार बंदे जो रात का मुंशी है, वो दिन में क्या कर रहे हैं? उसका नाम रिजवान। कौन सा थाना है जी? ये साइड है, थाना है। तो रिजवान मुंशी की ड्यूटी रात को है, ये दिन में 5 बजे वहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, दिन 5 बजे का वक़्त है ये जी। और दूसरा जो है एसआई परवेज लोधी है, जो वो पहले भी 302 में बंद हो चुका है और उसने 2-3 मुकाबले और जाली किए हैं, जो उनके साथ उन्होंने फिर कंप्रोमाइज़ किया था। उसके अलावा चौकी इंचार्ज है, वो भी सिविल कपड़ों में है। उसके साथ एक और हेड कांस्टेबल है, चौधरी अतर। दूसरी बात यह कि वीडियो में आप वाज़े देख सकते हैं, पता नहीं किस फरिश्ते ने बनाई है कि ये बच्चे को किस तरह बेदर्दी से मार रहे हैं और वो अपनी पिस्टल ला के उसके साथ रख रहे हैं और उसके जेबों से इस तरह पैसे निकाल रहे हैं जैसे ये डाकू है। तो डाकू और पुलिस का क्या फ़र्क है मेरे भाई? वर्दी का फ़र्क है। मुझे अपने बच्चे की फिक्र नहीं है, वो तो पैरालाइज हो चुका है। उन्होंने गाड़ी से उतार के कमर पे गोली मारी है रीढ़ की हड्डी में, तो वो तो पैरालाइज पे चला गया। अभी भी जो है ना ट्रामा में जो है वेंट पे पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे उन बच्चों की फिक्र है कि जो 18 साल 20 साल अपने बच्चों पे मेहनत करते हैं और पढ़ा सिखा के ये अपनी टट्टी छुपाने के लिए फिर बच्चे को बेगुनाह मार देते हैं और कहते हैं कि पुलिस मुकाबला हो गया है। तो आईजी साहब खुदारा इसका नोटिस ले, क्योंकि इस तरह पता नहीं कितने बच्चों को इन्होंने मारा होगा बेगुनाह। अगर मेरा बेटा गुनाहगार होता तो उसकी आप बिल्कुल इंक्वायरी करें। अगर मेरा बेटा गुनाहगार है तो फिर उसकी सज़ा मुझे दे, लेकिन मेरे साल और हमारे इलाके में आए दिन जो है वारदातें होती है, उनको किसी ने नहीं पकड़ा क्योंकि ये उनसे बाकायदा पैसे लेते हैं। मंशियात बिकती है, उनसे ये पैसे लेते हैं। आइस बिकती है, मावा बिकता है। मैं उनको निशानदही कराऊंगा, अगर इतने ये न रहे तो उनको आके पकड़ लेना, नहीं तो ये अहले मोहल्ला ये पूरा खड़ा है, ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है। तो ये मेरे साथ आप एक बच्चे से पूछ सकते हैं, कि एक बुजुर्ग से पूछ सकते हैं, कि एक फर्द से पूछ सकते हैं कि हमारा क्या किरदार है। अब ये कह रहे कि ये दहशतगर्द है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मेरे बच्चे का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए, अगर वो पहले बंद हो चुका है या थाने जा चुका है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, फिर भी हम मुजरिम हैं। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अभी वो अपना गन छुपाने के चक्कर में और अफसरानों की आंखों में धूल चौंकने के चक्कर में कहते हैं कि हमने जो है ना डकैतों को मारा। अगर आपने डकैतों को मारा है तो आपके पास क्या प्रूफ है? मेरे बेटे ने किससे मोबाइल छीना है, किससे डकैती की है, कब्रिस्तान के बीच में किससे वो डकैती कर रहा है? अच्छा, तालिब इल्म अब्बास के अलावा कोई और भी साथ है? बिल्कुल, एक लड़का और उसके साथ है। उसको इतना मारा है कि जब मैं गया तो थाने में बताया कि भाई उसके साथ एक और लड़का पकड़ा गया है। तो मैंने कहा सामने ले आओ, मुद्दई कौन है? उसकी आंखों पे जब पट्टी बांधी, वो मेरे सामने जब आया तो कह रहे कि उससे पूछा कि गोली किसने चलाई? कह रहे कि अब्बास ने चलाई। तो मैंने उसको इशारे में कहा कि इससे पूछो गाड़ी कौन चला रहा था? बोलते अब्बास चला रहा था। तो मैंने कहा मेरा बेटा फिल्म फिर बना रहा था ना, कि वो गोलियां भी चला रहे और गाड़ी भी चला रहे और पीछे वाले को गोली नहीं लगती है और आपने अब्बास को मार दिया। तो ये तो मेरे साथ सरासर ज्यादती है या कोई जातियत कर रहा है। उसकी वजह यह है कि पीछे वाले को गोली नहीं लगती, वो सीधा सलामत पड़ा हुआ है और मेरे बेटे को इन्होंने जो है ना पैरालाइज करके अस्पताल भेज दिया है। अच्छा, कौन से अस्पताल तालिब इल्म अब्बास? ये ड्रामा में पड़ा हुआ है, 7th फ्लोर पे आईसीयू में वेंट पे पड़ा हुआ है जी। जिंदगी और मौत के कश्मकश में मैं तो ये बोलता हूँ आईजी साहब को कि खुदा के लिए एक और सादा लिबास पुलिस वाले को भेज के उसके सर पे गोली मार दो। उसकी वजह ये है कि आपने मेरे को तबाह बर्बाद कर दिया, मेरी कमर तोड़ दी आपने। जब आपने मेरी कमर तोड़ दी तो उसको भी तो खत्म करे ना, मेरी जिंदगी के लिए आपने अजाब बना दिया है। उसी टाइम फिर उसको मार देते, खत्म हो जाता तो मेरी तो जान छूट जाती। अब वो जिंदा लाश को मैं क्या करूं? आप खुद इंसाफ करें मेरे साथ।
تو خدا میں ہاتھ جوڑتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے, آئی جی سندھ صاحب سے, ڈی آئی جی صاحب سے اور ایس ایس پی کے ماڑی سے کہ دیکھو آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے, مجھے انصاف دیا جائے. میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں, میں ایک کاروباری آدمی ہوں, سوشل ورکر ہوں اور ہمیشہ جو ہے پاکستان کا مفت سپاہی ہوں. لیکن میرے ساتھ اگر انصاف نہیں ہوا تو میں سپریم کورٹ تک جاؤں گا اپنے بچے کے لیے, یہ حد تک میں جاؤں گا اور میں انصاف مانگوں گا. افسران جیسا آپ کو معلوم ہے کہ نیکزادہ بھائی نے سارے بات کر دیا. ہم وہاں کاروبار کر رہے ہیں اور یہ لوگ بھی بڑا عزت والے لوگ ہیں. ان کو ہم تقریباً 35-40 سال سے بھی جانتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں. یہ تو لوگوں کے لیے خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں, دن رات کو ہم لوگوں کا جرگے کرتے, نہیں تو ہم خود ان بھی والے, میں خود ادار ہوں اسی سیکٹ کا. لیکن یہ لوگ خود آ کے وہاں ہم لوگوں کا جرگے کرتے, کوئی مسئلے مسائل ہوتے تو ہم نیکزادہ کو بولتے کہ بھائی آپ جاؤ یہ مسئلہ حل کر لو. لیکن اس کا ساتھ جو ہے ظلم ہوا ہے اچھا نہیں ہے. اور دوسرا بات یہ پولیس والے بھی ہمارے بچے ہیں لیکن وردی میں, بغیر وردی سے ہوتے ہیں نا وہ دہشت گرد ہے. بھلے پولیس والے جو بھی ہے لیکن جب وردی میں نہیں رہے گا تو وہ دہشت گرد ہے. اس کا ساتھ انصاف ہونا چاہیے یہ ہمارے بھائی کے ساتھ, نہیں تو ہم اس کا ساتھ جو ہے نا سارا محلہ میٹرول, فرنٹیئر, بنارس سب آئے گا, یہ کیا صدر کیا ہماری جگہ بند کر لے گا.